नमस्कार। कभी सोचा है कि जब कोई गेंद फेंकता है या पानी का फव्वारा चलता है तो वो हमेशा एक सुंदर घुमावदार रास्ते पर ही क्यों चलता है? इस रास्ते के पीछे एक बड़ा ही सटीक विज्ञान है जिसे प्रक्षेपीय गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं। अच्छा, एक तोप का गोला और एक बास्केटबॉल शॉट। सुनने में तो दोनों बिल्कुल अलग लगते हैं ना। एक तरफ युद्ध का हथियार, दूसरी तरफ खेल। लेकिन फिजिक्स की नजर से देखें तो हवा में इनका सफर बिल्कुल एक ही कहानी कहता है। आइए देखते हैं कैसे। तो ये है प्रक्षेप्य गति। मतलब जैसे ही कोई चीज हमारे हाथ से छूटती है या उसे फेंका जाता है तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। बस यही वो अदृश्य धागा है जो उसके पूरे रास्ते को कंट्रोल करता है। हर फेंकी हुई चीज हवा में एक खूबसूरत कर्व बनाती है, एक आर्क। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि ये रास्ता रैंडम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। फिजिक्स की मदद से हम इसके हर एक पॉइंट को पहले से ही बता सकते हैं। और ये जो रास्ता है इसका एक खास नाम और शेप है, परवलय या पैराबोला। अब चाहे आप एक छोटा सा पत्थर फेंकें या एक रॉकेट लॉन्च हो, अगर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है तो रास्ता हमेशा हमेशा एक पैराबोला ही होगा। ये इसका गोल्डन रूल है। तो सवाल ये है कि ये इतना परफेक्ट पैराबोला आखिर बनता कैसे है? इसका राज एक बहुत ही शानदार आइडिया में छुपा है। देखिए, ये एक मुश्किल मोशन नहीं है, बल्कि एक ही समय पर हो रही दो सीधी सादी गतियों का कॉम्बिनेशन है। इसको ऐसे समझिए, वो ऑब्जेक्ट एक साथ दो अलग अलग खेल खेल रहा है। एक है हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी सीधी लाइन में आगे बढ़ना। इस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, सिंपल। दूसरा खेल है वर्टिकल मोशन, यानी ऊपर और नीचे जाना। और यहाँ तो ग्रेविटी ही बॉस है। वो उसे लगातार नीचे खींचती है, जिससे उसकी स्पीड हर पल बदलती रहती है। बस इन दोनों आसान गतियों का मिलना ही वो जादुई पैराबोलिक पैथ बनाता है। ठीक है, तो ये बड़ा आइडिया तो समझ में आ गया। मोशन को दो हिस्सों में तोड़ना है। तो चलिए अब उन जादुई फॉर्मूलों पर नजर डालते हैं जो हमें इस मोशन को प्रिडिक्ट करने की असली पावर देते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे वेक्टर डिकम्पोजिशन कहते हैं। सुनने में भले ही ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब सिर्फ वही है जो हमने अभी समझा। एक टेढ़ी मेढ़ी गति को उसके सिंपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हिस्सों में तोड़कर देखना। हमारा पहला टूल है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ये हमें बताता है कि वो चीज फेंके जाने के बाद कुल कितने सेकंड तक हवा में रहेगी। इसमें यू है शुरुआती स्पीड, थीटा है फेंकने का एंगल, और जी तो हम जानते ही हैं, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा टूल हमें मैक्सिमम हाइट बताता है, मतलब वो चीज अपने रास्ते में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक कहाँ जाएगी। यहां भी वही हीरो हैं, शुरुआती स्पीड यू और एंगल थीटा। और तीसरा और शायद सबसे काम का फॉर्मूला है रेंज का। ये हमें बताता है कि वो चीज फेंकने की जगह से कितनी दूर जाकर गिरेगी। बस इन तीन फॉर्मूलों से हम पूरी उड़ान की कहानी जान सकते हैं। थियरी तो ठीक है, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए इन फॉर्मूलों को एक असली प्रॉब्लम पर लगाकर देखते हैं और इनकी ताकत को महसूस करते हैं। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर प्रति सेकंड की शुरुआती रफ्तार से 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है। अब हमें पता लगाना है कि ये कितनी देर हवा में रहेगी और कितनी दूर जाएगी। तो सबसे पहले ये हवा में कितनी देर रहेगी? हम उठाते हैं अपना टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फॉर्मूला, सारी वैल्यूज रखते हैं और जवाब मिलता है 2.04 सेकेंड, एकदम सटीक। और ये कितनी दूर जाकर गिरेगी, इसके लिए हम रेंज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और हमें पता चलता है कि ये ठीक 35.3 मीटर्स दूर जाकर गिरेगी। देखा, यही है फिजिक्स की खूबसूरती, एक तरह से भविष्य बताना। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए इन की आइडियाज को एक क्विक एंड इजी टूल किट में समराइज करते हैं, जिसे हमेशा याद रखा जा सके। तो ये रहा हमारा फिजिक्स टूल किट। पहला कदम, हमेशा मोशन को दो हिस्सों में तोड़ो, एक आगे जाने वाला और एक ऊपर नीचे जाने वाला। दूसरी जरूरी बात, सबसे ऊंची चोटी पर ऊपर जाने की स्पीड एक पल के लिए 0 हो जाती है। और तीसरा, वो कितनी दूर जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कुल कितने समय तक हवा में थी। बस इतना ही। और अब एक सवाल सबके लिए, अब सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो सोचे अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा दूर फेंकना हो तो उसे किस एंगल पर फेंकना चाहिए? 30 डिग्री पर, 60 पर, या कोई और एंगल?
इसका जवाब इन्हीं फॉर्मूलों में छिपा है। अब कोई सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि एक फिजिसिस्ट है।